मेरे कुछ सवालों का जवाब है वो तुम दे दो। मैं पिछला वीडियो में बोल देती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैं नहीं बोल पाई। नहीं तो तुम्हारे जैसा शौक नहीं है भाई 25-25 वीडियो दिन में टिकाने का, समझे। अभी दिमाग हिला पड़ा है, पूरा पूरा हिला पड़ा दिमाग। क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा ना ऊपर का माला खाली है, उधर से अपना खाली नहीं है। इधर है कुछ, इस भेजे में ना कुछ भर के भेजा है। तुम्हारा सिर्फ ये 4 डिक्शनरी तुम पढ़ करके आ गए। स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो तुम करके आए ना, जहाँ पे लिखा होता 30 दिन में इंग्लिश सीखे, ये बात भी हिंदी में लिखी होती, और इंग्लिश को इंग्लिश भी लिखा होता बहुत जगह। वहाँ से तुम इंग्लिश समझ करके आ गए, सीख करके आ गए। जो 2 साल पहले इसका वीडियो उठा करके देख लो, ये बंदा इंग्लिश छोड़ो शुद्ध हिंदी तक नहीं बोल रहा था। व्यूज़ जो है ना, व्यूज़ को व्यू बोलता था। ठीक है, आप इसका देखना, ये कहीं गया हुआ है, पता नहीं मनाली की कहाँ गया हुआ है, वीडियो दिखा रहा था ये, जिसमें पूजा है और इसकी फैमिली है, सचिन की, लप्पू सचिन, झिंगुर सचिन की फैमिली है। ये गया हुआ है बंदा, वहाँ जा कर के बता रहा मस्त व्यू आ रहा है, इधर से मस्त व्यू आ रहा है। तो जो बंदा व्यू को व्यू बोलता था, जो बंदा, क्या बोलूँ मैं अभी, तुम बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि 2-4 शब्द ऐसे हैं जिसको कोई और अपने ऊपर ले लेगा, तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे को कंट्रोवर्सी ये नहीं चाहिए सब, और भी आगे बहुत सब लाइनें हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती अभी। तो तुम पब्लिक को जो है ना दिमाग से पैदल समझ रहे हो। जैसा तुम हो, जैसा तुम्हारी लप्पी है, वैसा तुम पब्लिक को भी समझ रहे हो। तुम जो आओगे, जो बोलोगे, वो हम थाली लेकर के बैठे रहेंगे मानने को तैयार। तुम मेरे कुछ सवालों का बस जवाब दे दो, ठीक है। अब बस बैगन की बात नहीं करना, बैगन की बात नको करो। मैं ऐसा घुमाऊंगा, मैं वैसा घुमाऊंगा, मैं ना जाने कैसा घुमाऊंगा, मेरे को खुद खबर नहीं पड़ रही है मैं कैसा घुमाऊंगा, वो सब बातें मत करो। सीधा सिंपल हिंदी में पूछ रही हूँ, हिंदी में जवाब दो। जब तुम्हारा कोई चक्कर नहीं था नेहा से, जिसको तुम फाड़ फाड़ करके अपना सीना बता रहे थे कि चक्कर है चक्कर है, जिस बात को तुम प्रूफ करने के लिए जनता ला दिए थे पूछे, पूरा ये जो सारे क्रिएटर्स हैं ना तुम्हारा 2 कौड़ी का चमचे, ये सारे जो चमचे भी तुम्हारे बोल रहे थे हमको तो पहले से खबर था, हम तो पहले से जानते थे, ये कुछ था, सबको दिखता था, बस हम कुछ लीगली बोलना, हम कुछ ऑफिशियली नहीं बोलना चाहते। क्योंकि जब सामने वाला बंदा नहीं बोल रहा तो हम कैसे बोले, काई को बोले। जो ये तुम्हारी 4 चप्पल वाली चमड़ी खाने वाले बैठे हैं ना तुम्हारे, ये जो सारे बैठे हुए थे, जब सारे वो, किट्टो भी बोलती थी, अमित भी तुम्हारा बोलता था, हमको कुछ लगता तो था, हमको कुछ लगता था कि सचिन भैया किसी और के कहने पे चल रहे हैं। आज वो किधर से, आज वो सारे को झूठे हो गए, सारे झूठे हो गए। आज सृष्टि झूठी हो गई, अंकुश, ये सबको तो लगता था ना उस टाइम पे। ये 15 दिन पहले सारे सीना फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, हमको भी लगता था, हमको भी खबर था, हमको भी पता था। वो सब आज कहाँ गए? जो ये सारे बोल रहे थे तुम्हारे, तो अभी मेरे को नाम नहीं याद रहा, लेकिन जो ये तुम्हारे सारे बोल रहे थे ना कि हमको भी खबर थी, हमको भी पता था, ये फिर किस बेस पे बोल रहे थे जब इनको पता था? तो कई को बोल रहे थे फिर? उसको फंसाने के लिए, नेहा को, क्योंकि वो वीडियो है, एक बच्चे की माँ है, उसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ जो है वो यूट्यूब है। इसको वो उसको ना मिल पाए, उसका कमाई ना हो पाए, वो यूट्यूब पे अपना फेस ना दिखा पाए, 4 दिन तक गायब रही, डिप्रेशन में रही, उसको सिर्फ डाउन करने के लिए तुम सारा मिल करके प्लानिंग किए थे। जिस तरह से वो बोल रही थी कि मैं कुछ कर लूँगी, मेरा ऐसा मन कर रहा है, मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी। जो अलका थी वो भी बोल रही थी कि जिस तरह का उसका हालत हो गया है, अपना सर का बाल नोच रही है, वो बिस्तर पे सर पटक रही है, ज़मीन पे सर पटक रही है, दीवार में सर मार रही है अपना। उसको कुछ उस दिन हो जाता, तुम फिर उसको दीदी बना करके, जो क्या बोलते हैं, मुखाग्नि देते हैं, जो आग देते हैं, वो तुम उसको दीदी बना करके देते, बीबी बना करके देते, गर्लफ्रेंड बना करके देते, किप बना, तुम क्या बना करके उसको देते हो मुखाग्नि? बताओ ना। अगर वो कल को कुछ कर ली होती तो तुम क्या बना करके उसको आग देते? क्योंकि उसके भाई को भी तो तुम लोगों ने बदनाम करके रख दिया कि मुझे मुड़वा करके आओ अपना। भाई भी नहीं जाता शमशान पे, वो बोला ना हम तो गली में भी निकलने में हमको मुश्किल हो रहा है। जो हमारा बहुत क्लोज आदमी है वो जानता है कि कौन गलत है, क्या सही है, कितना गलत है, और वो हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग से तो हम नज़रें नहीं मिला रहे हैं। वो बंदा हॉस्पिटल में, जिस दिन उसकी बच्ची पैदा हो रही थी हॉस्पिटल में, वो बाहर ठंड में उधर बैठा था, सीढ़ियों पे बैठ करके तुमसे चपड़गंजू तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारे लिए सफाई दे रहा था, पब्लिक के सामने बार बार माफ़ी मांग रहा था कि चलो हमारी बहन है, हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांग रहे। जबकि वो उस टाइम बोला था कि 1-1.5 महीने सारा कुछ पता चल चुका था, सॉल्व हो चुका था, लेना देना नहीं है। उसको नहीं पता था तो क्यों बोलता वो कि 1.5 महीने पहले सब सॉल्व हुआ? तुम पागल समझ रहे जनता को? कुछ भी बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो। तुमने जो ये बात बोला ना कि हमारा चक्कर है, उस टाइम पे तुमने जनता को शॉक्ड किया था, बाद में तुम नहीं कर सकते ये बोल करके कि नहीं हम तो बीबी नहीं दीदी मान रहे थे, गर्लफ्रेंड नहीं दीदी। तुम पहले क्या बोले कि हमारा गर्लफ्रेंड से भी बढ़ करके रिश्ता था, एकदम सेम वाइफ और हस्बैंड जैसा रिश्ता था। अभी तुम आकर के बोल गए कि हमारा कुछ भी नहीं है।
चप्पड़गंजू। जब तुम्हारा कुछ नहीं था सारे क्रिएटर्स क्यों बोले? पहली बात। दूसरी बात, तुम भोपाल में क्या करने गए? क्या करने गए? तीसरी देखने गए, चौथी देखने गए? है शक्ल तुम्हारी देखने वाली? पता नहीं क्या देख करके वो फिसल गई। वो तुम दोनों एक ही जैसे हो, शायद तभी फिसले। जो तुम्हारी लप्पी है, ये जो अम्बाला के खेत में बैठ रही थी, चने के खेत में जो बैठ करके रो रही थी, वो उस दिन क्या बोली कि अगर हमको रूम से बाहर निकाल दिया जाता था और पहरा दिया जाता था तो 1.5 घंटे तुम क्या करते थे? चना बेचते थे, उधर प्रैक्टिस करते थे। चाय ले लो, चना ले लो, इसका प्रैक्टिस कर रहे थे। 1.5 घंटे 2 घंटे तुम्हारी बीवी बोल रही है खुद, जो तुम्हारी लप्पी है वो बोल रही है कि हमको रूम से बाहर निकाल दिया जाता था और हमारे हस्बैंड से बैठ करके बात किया जाता था। हमारा कलेजा फटता था उस टाइम। आज कलेजा नहीं फट रहा सुन के? वो टाइम कलेजा किस बात का फिर फटता था? किसको बिठा करके तुम बैठे रहते थे? जो 1.5 घंटे कोई और नीतू मैना को बोलते थे पहरा देती थी, तुम्हारी बीवी बोली पहरा देती थी। तुम 2 साल तक अपनी जो लप्पी है उसको रील नहीं बनाने दिए, क्यों? वो तुम्हारी लप्पी बोल रही थी ना कि हमको 2 साल तक रील नहीं बनाने दिया, हमारा वीडियोस में नहीं आने दिया। ऐसा फिर क्यों हुआ? जब तुम्हारा अफेयर नहीं था, चक्कर नहीं था, फिर तुमने रील क्यों नहीं बनाई अपने साथ में, उसका साथ में? क्या प्रॉब्लम था तुम्हारे को? क्यों नहीं बनाने दी? दूसरी चीज़, वो बोल रही है कि मेरे को लेकर के नहीं जाया जाता था। जहाँ पे वो आती थी, जगत दीदी आती थी, वहाँ पे मेरे को लेकर के नहीं है। क्यों नहीं लेकर के जाते थे फिर? जब तुम्हारा अफेयर नहीं था, तुम अपनी लप्पी को झप्पी डाल के क्यों नहीं लेके जाते थे? जो ये सृष्टि किट्टो है उसने बोला हुआ है कि हमने देखा कि पहले सारी जगहों पे सचिन भाई साथ आते थे, इसको लेकर के, लप्पी को साथ लेकर के। बाद में आना कम कर दिए थे। फिर क्यों कम किए? जब तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा था, तुम भोपाल क्या करने गए? तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा था, तुम्हारी अम्मा क्यों रो रही थी उधर अम्बाला में जा करके कि हमारा मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, हमको नहीं पता ऐसा कैसे हो गया? जब तुम्हारी अम्मा बोल रही थी तुम्हारे लाइव में, जिस दिन ये तुम्हारा झूठा का शादी तुमने दोबारा किया है, जिसमें माला भी टूट गया है, तुम्हारा जो बरमाला है वो भी टूट गया है, जब वो तुम शादी किए हो तो तुम्हारी अम्मा कई को कलेजा फाड़ रही थी अपना? आई लव यू बोलने को जब बोली कि आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, तुम बोलो जबरदस्ती नहीं हो सकता कुछ भी, तो उस टाइम पे तुम किस तीसरी को आई लव यू बोल रहे थे जो अपनी वाली को नहीं बोल पा रहे थे? क्या था सब? तुम्हारी लप्पी बोली कि 2 साल से हम कंसीव नहीं किए, हमारा कोई बेबी नहीं आ पाया क्योंकि उसने मना किया था। फिर तुमने भी तो बोला अपनी वीडियो में कि हमको मना किया गया था, बेबी लेकर के नहीं आना अभी, तो हम बेबी लेकर के नहीं आए। इस बात को लेकर के लप्पी ने और सिंपैथी ले लिया, और वीडियोस बनाए। जब तुम्हारा कुछ नहीं था तो तुम इधर 2 से 3 होने का प्लान क्यों नहीं किए? वो बताओ ना, तुम क्यों नहीं किए? अरे तुम कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे लप्पू? 2024 जो है ख़त्म होने को है। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमने बोला मोबाइल लेना, गाड़ी लेना, नया गाड़ी लेना, नया मोबाइल लेना, नोएडा में ऑफिस लेना, तुमको जो है 200 बच्चों को फ्री पढ़ाना, तुम ये करके फ्री पढ़ाओगे? दूसरों की बहन बेटियों को नंगा करके और उससे जो पैसा आएगा उससे पढ़ाओगे? तुम्हारे स्कूल में फिर क्या लोग सीखेंगे? वो लोग भी यही सीखेंगे कि उनके जो क्लास में होंगे ना, फिर वो लोग उनको जो है अब्यूज़ करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उनका जो है इधर उधर जा करके सब गलत वेबसाइटों पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करेंगे, और उससे जो पैसा आएगा फिर वो आगे 150 बच्चों को और पढ़ाएंगे। ये तुम पढ़ा रहे हो। जब कोई बात नहीं थी तो तुम आसपास के लोगों को ले जा करके वीडियो क्या दे रहे थे? तुम बोलते थे ना कि बैकएंड में हमने दे दिया है, रिएक्शन चैनल वालों को हमने ऑफलाइन दे दिया है करके जब तुम बोलते थे ना, तुम हमेशा बोलते थे कि मेरी बात, वो जो जबलपुर वाला भाई है, तुम उसका नाम लो, अभी तुम जिसको राम रावण बोलते हो कि राम कहे कि रावण कहें, यानी सुमित महल को तुमने क्या बोला? जो हमारी उससे बात हुई है डैशबोर्ड में, हमने 2-2 घंटे 4-4 घंटे की, तो हाँ तुम तो रिकॉर्डिंग दिखाते थे ना 4-4 घंटे 5-5 घंटे की। किधर गया? किधर सेव करके रखे? हमारा तो यार मोबाइल ही फुल हो जाता है। हमारा भाई 256-58 GB है, लेकिन हम लोग के पास में चलो 1-2 TB का वो रखा हुआ है, हार्ड डिस्क रखा है, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें रख लेते हैं कभी कभी। लेकिन तुम पता नहीं कितना TB का हार्ड डिस्क और तुम्हारा क्या पड़ा हुआ है मेमोरी भाई, तुम सेव करते जा रहे हो 4-4 6-6 घंटे की वीडियोस फोटोज़, उसके बाद तुम्हारा ख़त्म नहीं हो रहा है। तुम जब नीतू मैना बोल रही थी कि ठीक है हमारा कुछ जो भी था, जो हम अगर मान लो मैंने पहरा दिया या मैंने बोला कि तुम वीडियो डिलीट करो, लेकिन किसके कहने से बोला वो तुम नहीं जानते, तो तुमने क्या बोला सब ठीक है, उन्होंने जो बोला वो बोला, आपका अपना दिमाग भी तो था। तो तुम्हारा जब नहीं था तो नीतू मैना भी क्यों वीडियो और फोटोज़ डिलीट करवा रही थी? फिर सरिता दारक को किस बात का शक हुआ था? बाकी सब लोग को किस बात का शक था? तुम्हारी अम्मा कई को बोल रही थी कि तुम फ़ोन करके नेहा को फ़ोन करके क्यों बोली कि नेहा तुम एक बार बात कर लो, नहीं तो मेरे बेटों को कुछ हो जाता? कई को बोली?
तुम आ रहे हो पब्लिक को पागल बनाने, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे बोलोगे, पब्लिक के मन में गंद, दिमाग में गंद डालोगे, किसी को गालियां दिलवाओगे और अपना पैसा पूरा हो जाएगा, निकल जाएंगे वैष्णो देवी घूमने। अरे क्या वैष्णो देवी घूमने जाओगे तुम? सही में यार, मैं कुछ लोग जाते हैं ना वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है सच में। फिर लोग गाली देते हैं, उन लोगों को गाली देते हैं कि जिसने टक्कर मारी है उसने, चलो मारी है, लेकिन फिर ये नहीं बोलते कि जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं वो करने क्या जा रहे हैं। बहुत बारी केदारनाथ जाते हैं, अश्लील वीडियो बनाएंगे, फालतू वीडियोज़ बनाएंगे, गंद वीडियोज़ बनाएंगे, दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, रास्ते में कुछ ऐसा करके जा रहे हैं, बॉटल लेकर के जा रहे हैं, उधर जाते गिर जाते तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, भगवान में शक्ति नहीं थी क्या? वो तो धर्म की जगह पे जा रहा था, अच्छा करने जा रहा था, फिर भी भगवान ने गलत नहीं किया। जो ऐसा करके जाता है ना, अपनी पापों को जाता है, सोचता है जाए पाप को धो दे, भगवान उसको ढंग से धो देते हैं। ये सब कर्मकांड यहाँ फैला रहे हो, किसी के बहन बेटी का इज्जत बर्बाद किए पूरा, और उसके बाद आकर के बोल दिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं था। तुम क्या बोल रहे हो? भूतकाल में जाके तुम बड़ा भूतकाल लेकर के आ गए। भूतकाल में जाइए, चिट्ठी देख लो भाई। भूतकाल में तो जाकर के कोई कुछ नहीं लिख सकता ना, ऊपर जाते जाते कोई कुछ गलत नहीं बोल सकता। अबे हमको क्या पता तुम्हारा भूत क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है? क्या पता तुमने ये लेटर कल लिखा हो, क्या पता तुमने जिस दिन वो वहाँ पे गए हो तुम्हारा जो है इमोशनल डैमेज हुआ हो, तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ हो, माथा जो ये 25 फोड़ते रहते हो, गंद चीज़ों में जो लगाते हो, ये लगा करके तुम्हारा माथा डाउन हुआ, तुमने वीडियो बना करके रख लिया हो। हमको क्या पता तुम दुबई में गए किस लिए, क्या वीडियो बनाए? हमको क्या पता तुम बैंकॉक जाते हो, थाईलैंड जाते हो, वहाँ वीडियो बना करके रख लोगे। 2 साल बाद कभी मन करेगा तो किसी पे चिपका दोगे। आज नेहा पे चिपकाया, कल नीतू पे चिपकाओगे, परसों सृष्टि पे चिपकाओगे, अगले दिन पूजा पे चिपकाओगे, किसी पे भी चिपकाओगे। तुम्हारी बहन, तुम अपनी बहन की बात बताओ, पूजा किस बात का फिर प्रूफ लेकर के बैठी है? 3 दिन पहले वो भी सीना ठोक रही थी, तुम्हारा पूरा परिवार तो सीना ठोक रहा है। यो थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, ये जो तुम सीना ठोक रहे हो, खानदान मिल करके पूरा सीना ठोक रहा है। तुम्हारा प्रिंस सीना ठोक रहा है, तुम्हारी अम्मा सीना ठोक रही है, तुम सीना ठोक रहे हो। तुम्हारी पूजा भी बैठ करके सीना ठोक दी कि मैं सीना ठोक करके बोलती हूँ, जो मेरे पास प्रूफ आया है वो सच सच है। जो 3 दिन पहले बोली वो कि मैं तो मेरे भाई से बात तक नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पूरी बात को इत्मीनान करती हूँ, तब जाके किसी बात को लेकर के फिर बैठती हूँ। वो इत्मीनान करके तो बैठ गई है। 3 दिन पहले तो वो बोली है, 4 दिन पहले। अभी आज 28-29 तारीख है, पता नहीं कौन सी तारीख है आज भाई, 1 सेकंड, आज है 29 तारीख। आज 29 तारीख, 24-25 की उसने कुछ वीडियो बनाई है तुम्हारी पूजा ने, जब बाद में उसने अलका को भी कॉल किया हुआ है और बताया है मेरे पास प्रूफ आ गया, चैट आ गया। वो बोल रही है चैट देख करके मैं हिल गई, ये चैट देख करके मैं हिल गई। अभी तुम बताओ, तुम तो बोल रहे हो कि मैं मेरे हाथ से कोई भी फ़ोन में व्हाट्सअप नंबर को, किसी भी व्हाट्सअप नंबर को किसी और नंबर से शो कर सकता हूँ, किसी और प्रोफाइल से दिखा सकता हूँ, किसी और डीपी और नाम से दिखा सकते हूँ। तुम्हारे बहन के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। बड़े मास्टरमाइंड निकले यार तुम लोग। तुम इस तरह से रहोगे तुमको भारत सरकार उठा के लेके जाएगी, घर से अम्बाला से उठा के लेकर के जाएगी। तुम कल नेहा का कर रहे हो, परसों पता नहीं कितना, पता नहीं तुम भाई, तुम्हारे पास जो तुम बता रहे हो ना, हमारे पास और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। यूट्यूब तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे। हमको लग रहा है तुम यही चीज़ का बिजनेस बना करके बैठ गए हो कि तुम्हारे पास लड़की, औरतें, आदमी जो भी आएगा, तुम आओगे, वीडियोस बनाओगे उनका, या कुछ चैट्स वैट्स खुद से क्रिएट करोगे, उसके बाद में वायरल करने की धमकी दोगे, जो मन में आएगा वो करोगे, नहीं तो पैसा मांगते होगे। ये करके तो फिर तुम्हारे पास गाड़ियाँ आ रही हैं, ये करके फिर तुम्हारे पास, जिसको तुम बोल रहे हो हमने हवा महल बनाया हुआ है अम्बाला में, वो हवा महल मेरे को लग रहा है तुम्हारे इन्हीं पैसों से बना हुआ है, जो ये तुम बोल रहे हो। मेरे को साफ सिंपल इस बात का जवाब दो, तुम भोपाल क्यों गए फिर? तुम्हारी लप्पी, अगर ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी लप्पी भी साथ में क्यों गई? तुम्हारे पास अगर तुम्हारा कोई अफेयर नहीं चल रहा था, तुम एकदम दीदी बना करके बैठे थे, वो 2-3 आदमी जो बोल रहे हो उसका नाम क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो, वो बोलो। तुम चीनू को क्यों कॉल कर रहे थे, वो बताओ। ये जो 6 नवंबर 7 नवंबर तुम बता रहे हो कि हुआ है, अक्टूबर में शायद हुआ है, नवंबर में हुआ, जब भी हुआ 6-7 को हुआ है, 1.5 महीने पहले फिर किस बात का समझौता हो चुका था, वो बताओ। कॉल फोन तुम्हारा और तुम्हारे नेहा के बीच में क्यों बंद हुआ था, वो बताओ। तुम्हारी अम्मा छाती क्यों पीट रही थी, वो बताओ। तुम्हारी अम्मा जब रोने को बोल रही थी, वो क्यों रो रही थी कि नेहा को फ़ोन करके कि मेरे बेटे को कॉल कर लो, क्यों रो रही थी? तुम्हारी जो लप्पी है उसके पास में सारा प्रूफ कैसे आ गया, तुम वो बताओ। तुम्हारी जो पूजा दीदी है उसके पास में ये 4 दिन भी पहले प्रूफ आ करके गया है, चैट दिखाती तो हिल जाते लोग का, हिल जाते जी।
वो उसके पास किधर से आया, कॉल बोल रही है वो किधर से आया। उसके बाद से जो है, हाँ, ये सारे क्रिएटर्स ने बोला कि हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा है, बहुत कुछ देखा है, मैसूर वाला देखा है, ये देखा वो देखा। वो सब कैसे कैसे हुआ, उसका प्रूफ बताओ कि वो सब क्या क्या है। वो भी फेक है सब जो लोग बोल रहे हैं। तुम्हारी लप्पी बोल रही है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात होती थी, रात रात में बात होती थी, दिन दिन में बात होती थी। तो तुम वो बताओ कि तुम्हारा 3-3 घंटा 4-4 घंटा कैसे बात होता था, वो सब बताओ। तुम ये सारे बातों का जवाब दो तुम, फिर हम माने तुमको। मानेंगे फिर भी नहीं, तुमको बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमको हम कैसे मान लें। तुम एक बार पलटी मारते हम तुमको मान लेते कि चलो भाई ठीक है, एक बार बंदे ने बहकावे में आ गया बोला। अभी कैसे नीतू मैना क्यों फिर पहरा देती थी वो बताओ, भाई बहन के बीच में। फिर नीतू नेहा के लिए पहरा दे रही थी या पूजा के लिए बैठ के पहरा दे रही थी, वो बताओ मेरे को। और तुम्हारा दिमाग हिला तो सिर्फ नेहा के लिए हिला, और अपना ही नाम के लिए क्यों हिला। तुम ये सारी चैट, अगर तुमको उसकी शादी तोड़वानी थी, नेहा की शादी तोड़वानी थी, तुमने किसी दूसरे बंदे का नाम क्यों नहीं ले लिया, तुमने अपना ही नाम क्यों लिया, वो बताओ। तुम नीतू मेहना के हस्बैंड का क्यों नहीं नाम ले लीजिए, वो तो उसके साथ में ज़्यादा रहता भाई। तुम्हारे कंपेरिजन में तो भाई नीतू मेहना का हस्बैंड ज़्यादा रहता होगा कहीं ना कहीं। तुमने उसका नाम क्यों नहीं ले लिया, या तुमने अपने से ज़्यादा किसी पैसे वाले का नाम क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि तुमको ये भी दिखाना था ना भाई, पैसा देख करके पागल हो गई। तुम्हारे ही ग्रुप में और कुछ लोग होंगे ना जिसके पास तुमसे ज़्यादा पैसा होगा, तुमने उसका नाम क्यों नहीं, तुमने बीच में अपने आप को फिर क्यों बर्बाद किया, क्यों बदनाम किया। अगर तुमको नेहा का रिश्ता ही तोड़वाना था तो तुम किसी भी लड़के के साथ में नाम लेते, किसी के भी साथ में ले लेते, किसी गरीब अमीर ठेले वाला रिक्शा वाला या अंबानी अदानी, तुम जो भी तुम्हारे ग्रुप का और भी बहुत सारे लोग होंगे, तुमने क्यों नहीं नाम ले लिया कि भाई मेरे पास इतने सारे प्रूफ है इस बंदे का और इस बंदी का चक्कर चल रहा है। तुमको तो सारे फेक एविडेंस क्रिएट करने थे, तुम किसी और के नाम से क्रिएट क्यों नहीं किए, ये बताओ मेरे को। तुमको अपने नाम से क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। तुम एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, ज़्यादा आदत हो गई है तुम्हारी भी और तुम्हारी लप्पी की भी। तुम्हारी लप्पी को तुमने, तभी तुम्हारी लप्पी रो क्यों रही थी जब कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो तुम्हारी लप्पी रो क्यों रही थी। तुम बोल रहे हो मनीषा की गलती नहीं थी, उसको तो बहुत कुछ पता भी नहीं था, रो क्यों रही थी वो। फिर 2 साल से तुम्हारा बच्चा 2.5 साल से क्यों नहीं हुआ, तुम वो बताओ। मैंने तो तुम्हारी वैसे एक वीडियो देखी है 3 साल पहले की, मैं वीडियो देख रही थी, मैंने उसको ला करके क्लिप उलिप ऐड नहीं किया, पर मैंने 3 साल पहले वो वीडियो देखी थी जिसमें तुम और तुम्हारी लप्पी बैठे हुए हैं, लाइव है शायद, और उसमें लोग पूछ रहे हैं कि और बेबी प्लान कब हो रहा है। तो तब तुमने उसमें क्लियर खुद बोला हुआ है कि अरे अभी नहीं, अभी तो 3-4 साल के बाद का हम लोग सोचेंगे। तब तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके थे, ये 3 साल पहले की वीडियो है। मैं ढूंढ के अब नहीं लगाऊंगी, लेकिन जिसको देखना होगा जा करके इनके वीडियो में देख लेना, 3 साल पहले की वीडियो है। ये लोग बेड पर हैं, थोड़ी सी वो उदास सी लग रही है लप्पी, और लाइव आए हुए हैं, कुछ 20-22 मिनट की वो लाइव होगी शायद। ये इतना मैं हिंट दे रही हूँ, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। और शायद यही वाली बात इन्होंने कई सारी वीडियोज़ में बोली होगी। तो उस टाइम पे ये बोला था, बाद में नेहा नहीं होने दे रही थी हमारा बच्चा प्लान। आज आकर के बोल रहे हो नेहा से कोई रिश्ता ही नहीं था, तो रिश्ता नहीं था तो फिर बच्चा प्लान के लिए उसने क्यों रोक दिया, तुमको क्यों रोका। और तुम्हारी लप्पी जो है, इसका कौन सा ऐसा भाई चीज़ है कि ये बार बार जो है ले करके आती है कि प्रूफ है प्रूफ है प्रूफ है, और फिर आकर के बैठ जाती है, जूता ले लो, चप्पल ले लो, साड़ी ले लो, बक्सा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और दे करके घंटा चली जाती है लोगों को, कुछ नहीं मिलता है। इसके आ जाऊंगी तो सारा राज खोल दूंगी, सारा राज। जब तुम्हारा और नेहा का कुछ था ही नहीं तो तुम लोग राज खोलने का धमकी क्या दे रहे थे, किधर से दे रहे थे। फिर पब्लिक को पागल कम बनाओ सब मिला करके। और जो इनकी जो ये सचिन की ऑडियंस है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई आँख से पर्दे हटा दो। अब तो कम से कम सचिन भैया सचिन भैया सचिन भैया का गुणगान गाना बंद करो। कितना गुणगान गाओगे। आज नेहा इनकी शिकार बनी है, कल आप में से कोई शिकार बन जाएगा इनका, उसके बाद गाते रहना गुणगान, फिर गुणगान गाते रहना। कैसे ये बंदा मान लो सब कर्म करके बैठ गया और उसके बाद आज बोल रहा है नहीं 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 बीवी नहीं, मैं तो दीदी बोल रहा था भाई, दीदी नहीं, मैं तो जब भी इसका मन करेगा दीदी बोलेगा, जब भी इसका मन करेगा बीवी बोलेगा। एक शराबी होता है ना, फुल ड्रंक, जो हैवी ड्रंक एकदम करता है ना, उस आदमी को भी देखोगे तो आदमी बोलता है ना कि पी करके नशे में भाई सब खराब हो जाता है, हर चीज़ खराब हो जाता है, लेकिन दूसरों को गाली देता। मैंने अक्सर शराबियों को देखा है कि वो बाहर के लोगों को अपने माँ बहन को क्यों नहीं गाली देता, बहुत कम बहुत कम। बीबी को तो चलो दे देता है, अपनी माँ को बहुत कम गाली देता है। पी करके देखना घर पे एकदम अपने पक्का पहुँचता है, अपने ही घर पहुँचता है, दूसरों घर तो नहीं पहुँचता कभी। नाली में भले गिर जाएगा, लेकिन जितना भी अगर होश आएगा, चलने भर की ताकत है तो अपने ही घर जाएगा।
दूसरों घर क्यों नहीं चला जाता है? पी करके अपनी माँ बहनों को गाली क्यों नहीं देता है? सिर्फ दूसरों को गाली क्यों देता है? तो ये बोल रहा है कि हाँ भाई दूध पीता बच्चा था। तू दूध पीता, तू दारू पीता भी बच्चा नहीं था, आया बड़ा सफाई देने।